ये विश्वास दिखाया समीर जी गब्बर सिंह नेगी जो एक उनके लीडर सुपरवाइजर आप जो कहिए उनको, लेकिन वो ये कहते हुए नजर आए कि आप तो विदेश से खींच लेकर आते हैं अपने अपने नागरिक, अगर वहां पर हो तो आप वहां नहीं उनको छोड़ते हैं संकट की घड़ी में, तो यहां तो हम अपने घर में थे। ये भरोसा ही तो है, ये एक ताकत देता है। बिल्कुल, देखिए हमारे जी कोई भी घटना अचानक घटती है तो उसमें किसी का कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन उस घटना घटने के बाद राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार उस पर कैसा रिएक्ट करती है ये बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया तुरंत जिस दिन घटना घटी, पीके मिश्रा का पहले फोन गया मुख्यमंत्री के पास, दूसरा फोन गया अनुराग जैन के पास जो सड़क परिवहन के सेक्रेटरी है, पूछा गया कि आप कैसे कर रहे हो। वहां पे गडकरी गए, मुख्यमंत्री गए, वहां पर धामी लगातार जाते रहे, वीके सिंह वहां पर लगातार रहे, खुद पीके मिश्रा जी वहां पर खुद गए, उन्होंने वहां उनसे बात की। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय ने, प्रधानमंत्री मोदी लगातार व्यस्तता के बाद भी चुनाव प्रचार थे और तो तमाम तरह की जिम्मेदारी होने के बाद भी सुबह दोपहर और रात को इसकी जानकारी लेते रहे, पीके मिश्रा को इंस्ट्रक्शन देते रहे और जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम हो रहा है, क्या सुविधाएं चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, उसके पास संसाधन की कमी है। डिजास्टर मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी उत्तराखंड इतना छोटा राज्य कि वहां संसाधन इतने उपलब्ध नहीं हो सकते थे। केंद्र सरकार ने कहा आपको क्या चाहिए हम सब उपलब्ध कराएंगे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने मिलकर वहां जो काम किया, मुझे लग रहा है उसके कारण 17 दिन के अंदर और मजदूरों के अंदर इस बात का भरोसा था कि प्रधानमंत्री मोदी अगर हैं तो हमें यहां से जरूर निकालेंगे। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम वो एजेंसीज हो, और सर वो जो विदेशों से जो वो जो मशीनें वहां पर मंगवाई जा रही थी, ये तो हमारे देश में घटना घटी। प्रधानमंत्री मोदी तो जब देखिए यूक्रेन रशिया का वार हुआ तो वहां से लेके आ गए। अभिनंदन तो हमारे दुश्मन देश के खेमे में चले गए थे। अभिनंदन को भी कैसे सम्मानजनक पाकिस्तान ने डर के कारण छोड़ा है। अफगानिस्तान से आप देखिए लोगों का रेस्क्यू किया गया। तो सिर्फ भारत के अंदर नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भारतीय किसी तकलीफ में है, आपदा में है, तो उसको ये भरोसा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते दुनिया के किसी भी कोने से हमें सुरक्षित भारत में लाया जाएगा। यही भरोसा है। और मोदी जी की बात देखिए सिर्फ भारत के नहीं, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को लेके आए थे जब यूक्रेन में फंस गए थे, पाकिस्तान रेस्क्यू नहीं कर रहा था, तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को भी रेस्क्यू करने में मोदी ने अभी वो तमाम ऑपरेशंस ऐसे हो वो हमने गिनवाया कि भारत की किस तरह की भूमिका है, और ना केवल देश बल्कि विदेशी भी किस तरह से कायल हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस को एक बार बड़ा मन करके बधाई दे देना चाहिए, धन्यवाद दे देना चाहिए केंद्र सरकार का कि आपके कारण ये संभव हो सका। 140 करोड़ लोगों की भावनाएं 41 लोगों के साथ, कांग्रेस को भी उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। एक रिएक्शन जरा में लेकिन करने से और किसी भी इसमें नकारात्मक दृष्टिकोण देखने से कांग्रेस को बचना चाहिए। ठीक है अजय शुक्ला जी, अजय शुक्ला आ रही हूं, अजय वर्मा जी, एक तो दो अजय जी हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन अजय शुक्ला जी क्या नहीं बधाई यहां पर बधाई की पात्र बनती है सरकार? यहां पर अगर कोई काम अच्छा किया है उनको शुभकामनाएं दे दीजिए। इसमें क्या कोई छोटा हो जाएगा या क्या ऐसा हो जाएगा? बहुत सही आपने कहा, बिल्कुल ये सही काम होता है तो सरकार को बधाई देनी चाहिए। खराब होता है तो उसको निश्चित रूप से उसकी आलोचना होनी चाहिए। ठीक बात। और यहाँ बधाई देनी चाहिए मुन्ना कुरैशी की पूरी टीम को, उस रैक तकनीक को बधाई देनी चाहिए, एनडीआरएफ की टीम को बधाई देनी चाहिए, उत्तराखंड की सरकार को बधाई देनी चाहिए, मोदी सरकार को बधाई देनी चाहिए, वहां के नागरिकों को, और बधाई देनी चाहिए उस कंपनी के लोगों को जिन्होंने इस विनाशकारी काम को करने की अनुमति मोदी सरकार और उत्तराखंड सरकार से प्राप्त की। तो इस त्रासदी की जो उन्होंने पूरी प्राप्त की, अनुमति प्राप्त की, वह विषय, क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद ये त्रासदी मुमकिन नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं होते तो जोशीमठ नहीं धंसता, नरेंद्र मोदी नहीं होते तो तमाम हिमाचल की त्रासदी नहीं आती, सिक्किम की त्रासदी नहीं आती, तमाम नॉर्थ ईस्ट की त्रासदी नहीं आती। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं इसको सुन लीजिए। 1976 में मिश्रा कमेटी ने पर्यावरण को लेकर रिपोर्ट दी थी, तब भी टनल बनाने का ही एक प्रस्ताव था और तमाम सारी चीजें थी, रोक दिया गया था। और 18 ये संसद में खुद बताया है मोदी सरकार के मंत्री ने कि 18 सदस्यीय कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज करके अनुमति दी गई। उसके बाद में 2006 में मनमोहन सिंह सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके तमाम सारे संशोधनों के साथ में दिया, ठीक है, और उस पे पूरी एक्सपर्ट रिपोर्ट थी और उसको भी दरकिनार करके एक कंपनी को, पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए ये किया गया। तो नरेंद्र मोदी ये नहीं होते तो इतने मजदूर फंसते ही नहीं, तो फंसते नहीं।